नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक अग्रवाल, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले 10 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल हमारी एक सीरीज चल रही है कि हम पेट के ऑर्गन्स को कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे उसको सेल्फ ट्रीट करते हैं या दूसरे पे कैसे ट्रीट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हम पेट के ऑर्गन को कैसे डायग्नोस करते हैं। आज हमारा पार्ट 2 बन रहा है कि जितने भी हमने ऑर्गन्स को डायग्नोस करना सीखा, कैसे हम उसको सेल्फ या अदर पे ट्रीट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनक्रियास के पॉइंट पर, जिसे हम न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज में पैन बोलते हैं। उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं सेल्फ या अदर पे। सबसे पहले पैनक्रियास के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से उसको अलग अलग काउंटिंग में उकसा के हम बीमारियों को ठीक करते हैं। इसकी काउंटिंग जो रहती है 1 = 1 की रहती है कि हमें 2 पेन देने तो हमें 2 बार ही प्रेस करना है, वो 2 पेन कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। अलग अलग काउंटिंग के हिसाब से मैंने बताया था अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं। जैसे हम किसी को 2 पेन दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ को रोकने का काम करता है। जितने भी हमें ट्रीटमेंट देने हैं, वो सपोज 2 पेन देने हैं तो 2 पेन × 6, जितनी बार भी पैनक्रियास को उकसाना है उसको 6 बार ट्रीट करना है। वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो 2 पेन देते हैं जब भी बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए। 4 पेन हम देते हैं जब भी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, जिसको हम 4 पेन से उकसाकर बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। 8 पेन हम देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, जो हमें अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन जो अलग अलग तरीक़ों से हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। 8 पेन हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे काम करता है। 10 पेन हम देते हैं इंसुलिन हार्मोन के लिए। जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी से, तो इंसुलिन उस शुगर को मेंटेन करने का काम करती है, कम करने का काम करती है, जिसको हम 10 पेन से स्टिमुलेट करते हैं। 18 पेन देते हैं जब भी ब्लड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है या लेडीज़ में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए हम 18 पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया अलग अलग बीमारी के हिसाब से कैसे कितने हमें पैनक्रियास को उकसाना है। अब इसको सेल्फ ट्रीट कैसे किया जाता है ये बताता हूँ मैं आपको, फिर अदर पे कैसे किया जाता है ये बताऊँगा मैं आपको। अगर हम सेल्फ खुद को ट्रीट कर रहे हैं बीमारी के हिसाब से, तो उसको हम कैसे कहाँ पे प्रेस करेंगे। जो भी ट्रीटमेंट देंगे × 6 ट्रीटमेंट देंगे। सपोज मेरी बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ हो रही है तो मुझे उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है ग्रोथ को, तो मैं 2 पेन का इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं अपने दोनों हाथों से, ये मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, पैर खोल के, और यहाँ पे ये कट है, कट के ठीक पास मुझे इस पार्ट से प्रेशर देना है। यहाँ पे हाथ रखा मैंने और अंदर की तरफ प्रेस कर दिया। 6 सेकंड काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 2 पेन देने तो थोड़ा सा रिलीज करके तभी हमारे को प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 छोड़ देना। ये मेरे 2 पेन कंप्लीट हो गए। तो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम ट्रीट करेंगे 6 ट्रीटमेंट एक साथ करेंगे, 30 सेकंड के गैप में करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 2 बार दबाया भी आपके सामने, 2 बार दबाने के बाद मैं 30 सेकंड का गैप करूँगा। 30 सेकंड के गैप के बाद फिर मैं 2 पेन दूंगा। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6। ये 2 पेन के 2 ट्रीटमेंट हो गए। इसी तरीके से हर 30 सेकंड का गैप करके मैं 2 पेन के 6 ट्रीटमेंट लूँगा। या मुझे 4 पेन, 8 पेन, 10 पेन या 18 पेन, बीमारी के हिसाब से मुझे जितना भी करना है, तो उतने में एक बार में देके, सपोज 4 करना है तो 4 दे करके फिर मैं 30 सेकंड का गैप करूँगा, फिर 4 दूंगा, और जो प्रेशर टाइम रहेगा वो 6 सेकंड का रहेगा। जैसे यहाँ दबाया, 4 पेन देने के लिए 6 सेकंड प्रेशर दिया, रिलीज़ किया, फिर 6 सेकंड प्रेशर दिया, रिलीज़ किया, ऐसे 4 बार करूँगा। और जब एक से दूसरे ट्रीटमेंट पे जाऊँगा तो मैं 30 सेकंड का गैप करूँगा। तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से आपको जितने भी पेन लेने हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 4 8 10 या 18, ठीक है। तो ये तो हो गया हम सेल्फ कैसे ट्रीट करते हैं पैनक्रियास के पॉइंट को। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरे पे कैसे हम पैनक्रियास के पॉइंट को देते हैं। सपोज हमें किसी दूसरे को देना है तो सीधा लिटा करके थाई के नीचे तकिया लगा के
ठीक है, पैर को खोल के रिलैक्स करके, और यही एरिया था, यहाँ पे हाथ रख के, सपोज इनको 4 पैन देने तो नीचे की तरफ दबा के, ये कट है, यहाँ पे हाथ रख के मसल्स को नीचे प्रेस करके 6 सेकंड दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर दोबारा 6 सेकंड दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर 6 सेकंड दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर 6 सेकंड दबाएंगे, छोड़ देंगे। तो ये 4 पैन एक बार हो गया। तो अगर हमें 6 बार देना है तो 4 बार दबा के 30 सेकंड का गैप करेंगे, फिर 4 बार दबाएंगे, 1 2 3 4, 6 सेकंड का गैप दे, प्रेशर देके, फिर जब 4 कंप्लीट हो जाएंगे फिर 30 सेकंड रुकेंगे। ऐसे हम 6 बार करेंगे। तो ये हमारे 4 पैन इंटू 6 जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, हम उसको बढ़ा सकते हैं 4 पैन इंटू 6 ट्रीटमेंट दे करके। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियास का पॉइंट, कैसे इसको अलग अलग बीमारी के हिसाब से हम स्टिमुलेट करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम में इसको अलग अलग काउंटिंग के हिसाब से स्टिमुलेट करके पैनक्रियास के पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। जो हमारे ठीक जो मैंने आपको डायग्नोस को पॉइंट बताया था, ये वाला पॉइंट यहाँ के दर्द को कम करता है। तो न्यूरोथेरेपी में पैनक्रियास के पॉइंट को सेल्फ या दूसरे पे स्टिमुलेट करके हम अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।